Hello viewers, I am Ishfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmed. This is the fifth video of vector series in which we are solving problems of vector chapter from syntax. So let's start to solve the problems. Problem number 19 जो कि हमसे पूछ रहा है कि आप वर्क मालूम करें जबकि फोर्स 30,000 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर। दो कंडीशंस में हमें वर्क मालूम करना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 हो और एंगल 40 डिग्री हो, और उसके साथ साथ आपको पावर भी मालूम करनी है अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो हम ए में 0 डिग्री एंगल पे दोनों चीजें मालूम करते हैं। वर्क की इक्वेशन एफ डी कॉस थीटा, और उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फोर्स की 30,000 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट और एंगल। तो हमारे पास आंसर इनका आ गया 1.35 इंटू 10⁻⁶ जूल। पावर हमें डिटरमाइन करनी है, तो पावर के लिए एफ डॉट वी होता है एफ वी कॉस थीटा। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 30,000 2 और कॉस 0 डिग्री, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई 6 इंटू 10⁴ वाट। बी पार्ट अगर हम डिटरमाइन करें तो बी पार्ट में हमें एंगल 40 लेनी है, बाकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और फोर्स सेम है। तो हमने फोर्स की वर्क की वैल्यू लिखी कि एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 30,000 45 और 40 डिग्री, तो जिसके बाद हमें आंसर मिल गया 1.034 इंटू 10⁶ जूल। पावर की इक्वेशन सेम एफ वी कॉस थीटा, तो इसमें अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब एंगल चेंज है, पहले 0 थी अब 40 डिग्री है। उसके बाद हमें जो आंसर है वो 4.6 इंटू 10⁶ वाट मिल गई। तो ये दोनों आंसर बी पार्ट के। अब उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 20 हमें कह रहा है अब प्रॉब्लम नंबर 20 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 में हमें दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी। ए की मैग्नीट्यूड 3 है, बी की 4 है और उनकी डॉट प्रोडक्ट है -5। हमसे पूछ रहा है कि ए पार्ट में आप मालूम करें ए और बी के दरमियान एंगल, जो कि पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। एंगल मालूम करने के लिए जैसा कि हम पीछे प्रॉब्लम्स में भी पढ़ के आए हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, जिसको रीअरेंज करने के बाद हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वन लिख लिया, कॉस इनवर्स इक्वल टू दिस। तो तीनों चीजें हमें मालूम है। ए डॉट बी की वैल्यू हमें मालूम है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी -5 3 एंड 4। सो जब हमने ये सॉल्व किया तो ये आ गया 114.6 डिग्री। सो दिस इज द ए पार्ट, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। बी में हमसे पूछ रहा है लेंथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी की आपको लेंथ मींस मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है ए प्लस बी मॉड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रेडिकल। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये फाइनल आंसर मिल गया √15, क्योंकि हमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और ab cos थीटा मींस a डॉट b है, उसकी वैल्यू -5 है। इसी तरह से हमने a माइनस बी के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पे माइनस आ गया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आंसर मिल गया √35। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू भी आ गए, लेंथ ऑफ a प्लस बी भी और लेंथ ऑफ a माइनस बी। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान एंगल डिटरमाइन करनी है। उसके लिए हम सपोज करते हैं a प्लस बी एक वेक्टर है, a माइनस बी दूसरा वेक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाएगी। तो cos थीटा इसके इस साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जिस तरह से होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी cos थीटा।
तो जब हमने इस चीज को इस तरफ शिफ्ट किया तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से आ गई। तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू दिस वन, ये 3 स्क्वायर है माइनस 4 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 35। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गई 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 525 अंडर रेडिकल। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 22.9। सो इसकी हमें अगर कॉस इनवर्स वैल्यू निकालें तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है 107.8 degrees. So this is the angle between A plus B and A minus B. Problem number 21. A is a vector that is equal to this, B is a vector equal to this. हमें find क्या करना है? A part में हमें find करना है A cross B. A cross B के लिए हमने डिटर्मिनेंट फार्मूला इस पे यूज किया। डिटर्मिनेंट फार्मूला के थ्रू हमने I, J और K लिख दिए, फर्स्ट वेक्टर A लिख दिया और सेकंड वेक्टर B। अब जिस तरह से इसको सॉल्व करने का तरीकेकार होता है कि I हम ले देंगे और ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएंगे, ये पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसी तरह से किया, I ले लिया और उसके बाद इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया +6, इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया -4। तो माइनस एक फार्मूला की होती है, एक माइनस ये आ रही है, +4 हो गया, माइनस ये ले लिया, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -4 और ये -1 इंटू माइनस फार्मूला की +1 हो गया, प्लस के ले लिया तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 3 इंटू 1 -3 हो गया, माइनस फार्मूला की प्लस में आ गया। तो हमारे पास A क्रॉस B आ गई 10I प्लस 3J प्लस 11K। और B पार्ट में हमें मालूम करना है B क्रॉस A। जब B क्रॉस A मालूम करना है तो we know that A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो यही चीज हमने लिखी, B क्रॉस A इक्वल टू माइनस A क्रॉस B। तो A क्रॉस B की जो वैल्यू हमने यहाँ पे डिटरमाइन की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ये B क्रॉस A मिल गया। तो ये A क्रॉस B जो कि पॉजिटिव वर्जन में है और B क्रॉस A हमें नेगेटिव मिल रहा है। इसी प्रॉब्लम का C पार्ट हमें कह रहा है A प्लस B क्रॉस A माइनस B मालूम करें। तो पहले हमें A प्लस B मालूम करना होगा, फिर उसके बाद A माइनस B मालूम करना होगा। तो हमने A लिखा, उसके बाद हमने ये B लिखा और इन दोनों का सम लिया, तो A प्लस B इक्वल टू 3I प्लस J माइनस 3K आ गया। I वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिए J और K, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। सेम मैंने I फिर लिखा, उसके बाद B लिखा और डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्शन होगी, ये माइनस होगा, 2 में से 1 गया, बाकी एक I बचा, ये माइनस होगा तो ये माइनस के 4, ये माइनस के 3, माइनस के 7 हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2K में से एक के नेगेटिव हो गया, बाकी एक के। तो अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह से जो कि हमने यहाँ पे की, हमने वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दिए और वैल्यूज को प्लेस करने के बाद वही स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते गए, जिसके बाद हमें आंसर मिल गया A क्रॉस B इक्वल टू -20I माइनस 6J माइनस 22K। So this is the answer of 21C. For more videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.